दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज का बदला। ये नागराज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नागराज की कब्र। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, नागराज का फोल्डर है उसके अंदर। ये पहले पार्ट की स्टोरी है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ और आगे से पढ़ते हैं। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किलोल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वे कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किलोल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझेदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराजा से आपको यह भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजना पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है। और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाजारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किलोल, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किलोल इस रियासत का महाराजा बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है सुपर बॉस। डॉक्टर सिंटो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सार समझ गया। आप चिंता न करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने परीक्षण किया। यह 100% मर्द है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की 1% लेट डॉक्टर सिम्टो की आंखों को बहती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो। नागराज के गुलाम, मेरी जहरीले फुंकारे तुझे जलाकर खाक कर देंगी। डॉक्टर सिम्टो, बहुत जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिम्टो को अपने बस में कर लिया। सिम्टो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्य प्रणाली मेरी इच्छा अनुसार होगी। सिम्टो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया बुलडॉग। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में न बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ऐसी कई गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाल की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, इसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम इसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया।
इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा? क्या बात है, ये भगदड़ चीख पुकार और शोर कैसा? कामरू आया है, कामरू। आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। कामरू, जवान लड़कियों की छटनी? कौन है यह शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वैसी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराजा से करनी चाहिए। जो भी शिकायत करने के लिए बढ़ा, उसके खानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है, तो वह उसे उठाकर ले जाता है। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुजदिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। हे, गोली से उड़ा दो रे, इसे बहुत बोलता है। धोए धोए सोए। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई हैं, आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीनकर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। ठोक 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 धड़ोक। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं। पुराने दांव पेचों का जानकार है। भ्यूम। ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचित करते हैं। ले, एक पट्टी मेरी भी। और अब देख, मैं तुझे किस तरह चक्कर बनाता हूँ। सोए सोए। इतनी दूर जाकर गिरेगा कि जमीन पर आती मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं कर देखेगा। भैया, तुमने मेरी असमत बचा ली। मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी? नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री किल्लोल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया? किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज? 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आजाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज नागराज। गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता समान मान रहे हैं, जो उनके उद्धार के लिए आया है। उफ, सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की जुबान पर होता था? किल्लोल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। यह कोई और व्यक्ति जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं? लो, अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गए। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किलोल, यह किसी की साजिश है। हो सकता है महाराजा को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का वाह खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूस को निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका उलिया फोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो। उसके ठिकाने का पता लगाओ। किल्लोल के जासूस दिन रात उसी काम पर लगे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ, मैं तुम्हें नागराज से मिला दूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। वो इस गुफा में रहता है, अंदर चले जाओ। वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम, खुद नागराज इसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, माई बाप मेरी रक्षा करें। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फोटो खींच लिया, जो उसने पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लक्कड़ आ रहा हूँ। जंगल में मेरी कुटिया। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापस किल्लोल के पास पहुंचा। कल यह पोखर के जंगल में आ जाएगा। उसने 2 दिन वहां रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में है। और ये रहा उसका फोटो। अब देखता हूँ वह पोखर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। किल्लोल ने अपनी योजना तैयार कर ली। लड़की सुहांगनी, तुम्हें इस लकड़हार की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हुजूर, सुहांगनी एक विष कन्या है
जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता, सुहागनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुहागनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है बुग राशि, इसलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। सुहागनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर सुहागनी सफल न हो उसकी, तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराजा का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली सियासतकार दामन पाक साफ करके जाऊंगा। वह मेरा अभिवादन कर रहे हैं। सुहागनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हार की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। ओह, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई। आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा लीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ। मुझे पहरे की जरूरत नहीं। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। सुहागनी ने हमला कर दिया। ए, दूर हटो, क्या कर रही हो? बस मेरा काम खत्म हो चुका, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। मैं अफसोस तुमने नागराज को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। मैं मर रही हूँ। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विश करने आऊँ महामंत्री किल्लोल। ओह, मुझे बचाओ। मुझे माफ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने न जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? सुहागनी ने दम तोड़ दिया। जासूस! और नागराज के जहर से सुहागनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे मामती किल्लोल को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, टिट टिट टिट, मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पाली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज से दहल उठा। धौएं धौएं! यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक है, जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। फुस! ओह, फुस फुस! हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर! हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर! टिट टिट टिट! ओ, हवाई हमले की भी तैयारी है। भुड़ोम! जरा करीब आ जाएं। जैसे हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी कॉप्टर पर लपक पड़ी। रस्सी काट दो! वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। ओह, फुस! मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ। सोए! चलो, अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किल्लोल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो गया। वह कंपाली दर्रे के पुराने किले में उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री किल्लोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। यह नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओ गॉड! ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोखा दिया। कमाल तो है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी और डॉक्टर सिम्टो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय नागराज राजमहल पहुंचेगा। किल्लोल, तुम उसे संधि कर लो। वह किस तरह की किन प्रस्ताव पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राज्य फौजें भी उससे जा मिली है। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो
और फिर उस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडॉग ने किल्लोल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतेह पाओगे, बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लोल वापस राजमहल पहुंच गया। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी? सब लोग महाराजा से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लोल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए, यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो मैं बदनाम करते रहे हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं इस शैतान को खत्म करने ही यहाँ आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे के चारों तरफ से घिरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम श्याम की बैठक में बताएंगे। श्याम किसमें? महामंत्री किलोल में आपकी योजना जानने आया हूँ, और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किलोल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह असली योजना, नकली बुलडॉग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में। यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो किलोल। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। पुराने किले पर मैं दाव बोलूंगा और बुलडॉग का खात्मा कर दूंगा। नागराज ने किल्लोल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी जरूरत नहीं महाराज, हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुंचेंगे। नागराज और महाराजा कोटिल के फनकारों का बेश धरा और जल महल की ओर रवाना हो गए। जल महल में पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर प्रदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लोल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराजा के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। है जादूगर फनकार, बोलो, तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है। पहले इसे उतारे, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम है बुलडॉग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया दोस्त, अब बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को भी राजा कोटिल बनाऊंगा। यह कमाल है, यह तो बिल्कुल राजा कोटिल लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराजा कोटिल, क्या जादू है, वाह। गधे के बच्चों, यह जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलती है महाराजा कोटिल, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों को। ठोक। अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया। यह है तीसरा और आखिरी जादू। धड़ाम। ओह बचो महाराज। इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली है। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मानित पद देती है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। नागराज की जय जय। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और नागराज की अगली कॉमिक्स है नागराज की हांगकांग यात्रा। तो ये भी आपको जल्दी मिल जाएगी।
और मिलते हैं इसके अगली किसी अगली कॉमिक्स में।